Hello everyone. Today I am going to start new uh, series of history. I will explain more than 700 question. I would say more than 1000 question in different parts. Okay. So इसके पहले हम लोग पहले से ही पॉलिटी के सीरीज यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए चला रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक हमने उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक के ज़्यादातर क्वेश्चन ही कराए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को अभी उस सीरीज को हम और भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये हिस्ट्री का जो सेक्शन है, हिस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को करने से होगा क्या कि एक ही पे ज़्यादा फोकस रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट उसको मिस कर जाएगा। तो और भी सब्जेक्ट्स आएंगे बारी बारी से। अभी तो हम हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया को देखते हैं। इसमें करीब 25 क्वेश्चन होंगे और आप इसको बस ध्यान से देखते जाइए, इसको समझते जाइए, और आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सीरीज को हम चालू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज पार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको किसी दूसरे सोर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम हर तरीके के क्वेश्चंस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीपीएससी, बीपीएससी और स्टेट सर्विसेज, ऑल स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डायरेक्शंस, इसमें डायरेक्शंस क्या दिए गए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। एग्जामिन दीज स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कोड नीचे दिया गया है, उसके पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस रिट्रीव information about elite families mostly from inscriptions. Okay. देन स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? सतवाहना inscriptions generally end with the term पुत्र, a प्राकृत वर्ड मीन्स सन। ओके, तो देख लेते हैं इसके कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट कोड जो दिया है, एक में कहता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ओके, एंड देन बोथ, ऑप्शन नंबर 2, both the statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement fourth option है, statement 1 is false, but statement 2 is true। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि देखो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंस्क्रिप्शंस डिपिक्टेड the relationship between the king and his subjects, especially the rural population. The kings frequently tried to fill their offers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. Okay, and names like Gotami, Vasisthi are famous form of Gotama and Vasistha, Vedic seers after whom Gotra were named. The inscription named in Putta and not Putra. ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो वो स्टेटमेंट जो पुता हुआ दिया हुआ था वो गलत हो गया इस वजह से। द ओनली इंस्क्राइब स्टोन पैट्रोन ऑफ एम्परर अशोका हैज बीन फाउंड एंड ए सांची, अमरावती, अजंता, कना कनागनहल्ली, थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, कनागनहल्ली। और अमरावती में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, अजंता में भी पाया नहीं गया। अजंता हमारे एनसीएम से रिलेटेड है, और ये सांची स्तूपा कई बार लोग सोचते हैं कि इससे जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कनागनहल्ली इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। ए स्टोन portrait of Ashoka with label Rayo Ashoka in Brahmi script surrounded by female attendants and his queen has been found here.
एन एंशियंट बुद्धिस्ट महा महास्तूपा हैज बीन फाउंड हियर। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर सी जो है सही हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया पाए गए हैं उसको आपको याद होना चाहिए, मेजर रॉक्स क्या हैं, माइनर रॉक्स क्या हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस ट्रेवेलोगियो सी यू की इज लिंक्ड विद, देखो अल्बर्नी कब आया था, ये सारे जो ट्रेवलर्स हैं, ये मेगस्थनीज ये कब आए थे, फाहिन कब आए थे, हुएनसॉन्ग ये कब आए थे, और इनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको तो हमेशा याद करना ही करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें देखो ह्यूएन ये ह्यूएन कब आए थे, ह्यूएन आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के, और उनकी ही बुक का नाम ये है सी यू की। ओके, ह्यूएन सॉन्ग इज एसोसिएटेड विद सी यू की, ए फेमस travelogue. It has the record of his travel along with this record. तो अलवर्नी की जो बुक है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका जो बुक लिखी थी जिसके नाम पे बाद में इंडिया नाम पड़ा इंडिया का, उसका सोर्स माना जाता है। तो आप, और फाहिन कब आए थे उसको भी आप लिखिए। Now consider the following statements regarding excavated material found to be carrying inscription from ancient India. The earliest, पहला ऑप्शन है, the earliest inscription were written in the Prakrit language. Okay, in ancient India, inscriptions were mostly carved on stone pillars and painted grey ware. देखो अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस है वो प्रकृति में थे, ये तो बात सही है। ओके, वो इंस्क्रिप्शंस जो है प्रकृति में पाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा। लेकिन जो ये बात दूसरी कह रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली कार्व्ड ऑन स्टोन पिलर, ये गलत है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्रकृत लैंग्वेजेस, इंस्क्रिप्शंस बिगन टू बी कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, तो क्योंकि जो प्रकृत लैंग्वेज थी वो एक रीजनल लैंग्वेज थी, और इसीलिए आप देखते हैं प्रकृत और जो पाली लैंग्वेज है वो जो उस समय के जो सोशल मूवमेंट चला रहे थे, जैसे आप बुद्धा को ले लीजिए, जैनिज्म जो एक अलग सेक्ट था, वो लोग लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते थे। लोकल लैंग्वेज मतलब क्या होता था, दैट वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ इलीट क्लास, दैट वाज लैंग्वेज ऑफ मासेस। ओके, तो इस वजह से वो बहुत पॉपुलर भी हुए उस टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सकेवेटेड साइट गोट्टीप्रोलु। ओके, गोट्टीप्रोलु, ये इसको देखते हैं। इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो लाइफ साइज बरीड विष्णु स्कल्पचर वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशंस, ये तो सही ऑप्शन है। द साइट लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, तो इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा क्योंकि नॉट, ये गलत ऑप्शन है। तो क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है तो इसके ये ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। द साइट ऑफ गोट्टीप्रोलु लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ a distributary of the river Swarnamukhi, about 17 kilometers east of Naidupet and 80 kilometers from Tirupati and Nellore। ये जो साउथ के जो पार्ट हो जाते हैं ना, नॉर्थ इंडियन लोगों को बड़ा मुश्किल होता है याद करना, और शायद साउथ वालों को भी ये बड़ा मुश्किल होता होगा कि नॉर्थ की, क्योंकि उनके नाम में जो है ना, नाम बड़ा ही डिफिकल्ट होता है इवन टू प्रोनाउंस, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम इसको अच्छे से याद करने में बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। तो इसको देखते हैं। आइटम्स डिस्कवर्ड लाइफ साइज विष्णु स्कल्पचर्स फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, 4 आर्म विष्णु स्टैंडिंग ओवर ए पेडेस्ट्रल कैरिंग chakra and conch in his upper right and left hand respectively. The lower right is in bestoning boon position and the left hand in katihasta resting on hip posture. Okay, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 5वें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिस्टोरिकल पर्सन आर्यदेवा, आर्यदेवा जो है क्या है, जैना स्कॉलर हैं, और दिगिरना बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, नाथु मुनि वैष्णव स्कॉलर हैं। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्य देवा वाज महायाना बुद्धिस्ट। ओके, तो ये आर्य देवा ये जो है यही ऑप्शन गलत है। आर्य देवा वाज बुद्धिस्ट मॉन्क, ए डिसिपल ऑफ नागार्जुना एंड
माध्यमिका फिलोसफिकर। ओके, देखो नागार्जुन एंड नागसेन, ये इसको काफी बार लोग कंफ्यूज करते हैं, ये दो अलग अलग पर्सन हैं। ओके, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते टाइम भी या पढ़ाते टाइम भी ये मिस्टेक कर जाते हैं। इस बार लास्ट टाइम अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे तो कई लोग इसी वजह से वो क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो आप दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि नागार्जुन कौन है और नागसेन क्या है। आप एक बार गूगल पर जाइए और दोनों के अलग अलग लोगों को उसको पढ़िए, तब आपको समझ में। मैं यहाँ पे बता दूंगा तो आप शायद भूल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाइए, और नहीं तो आगे कहीं पे आएगा तो मैं उसको बता दूंगा कि कौन नागार्जुना कहाँ के हैं और नागसेन कहाँ पे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप इसको देख लीजिए एक बार। दिगना दिगनागा was an Indian Buddhist scholar and one of the Buddhist founder of Indian logic. Okay, Sri Ranganatha Muni, popularly known as Sriman Natha Muni, was a Vaishnava theologian who collected and compiled the Nalayira Divya Prabandham. ओके, तो इसमें केवल ऑप्शन एक गलत होगा, इस वजह से दो ऑप्शन इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements is correct about the National Mission for Manuscripts? National Mission for Manuscripts. Okay, it aims to digitalization of manuscript। जब सब चीजें डिजिटलाइज हो रही थी, इसको भी डिजिटलाइज ही किया जाएगा कि सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली अवेलेबल हों। The manuscripts will be made available to researchers and scholars through a trusted digital repository। ये भी बात सही है, तो दोनों ऑप्शन ही सही है। तो बहुत सारी चीजों को इसको किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एंशिएंट चाइनीज ट्रेवलर्स हैज रिफर्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनास्ट्रीज सिचुएटेड इन एरिया नियर टू तमरालिप्ती, वेस्ट बंगाल। तो इसका ह्वेन सॉन्ग जो है ये सही हो गया, और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ये किसके टाइम पे आए थे। तो ये आए थे हर्षा के टाइम पे। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे किस टाइम पे आए थे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाहियान जो है, ये मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि ये आए थे गुप्ता पीरियड में। आप बताइए कौन से रूलर के टाइम पे आए थे। ओके, तो ये था। हाँ, अब प्री हिस्टोरिक, इसमें केवल लास्ट ही क्वेश्चन थे सोर्सेज वाले से। और देखो ट्रेवलर्स आपको याद होने चाहिए, ट्रेवलर्स के अकाउंट्स भी आपको याद होने चाहिए, नहीं तो कहीं पे हम एक जगह पे सारे ट्रेवलर्स और उनके अकाउंट्स जो हैं वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और अभी तो कुछ एग्जाम्स में ऐसा है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है, जैसे अर्थशास्त्र में क्या क्या एक्सप्लेन करता है, अलवर्नी ने जो अपने नोट्स लिखे थे उसमें क्या बात कही गई है, कालिदास के कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखो एक दो तीन चीज़ें आप समझिए कि प्रोटो हिस्टोरिक होता है, प्रोटो हिस्टोरिक, एक प्री हिस्टोरिक, एक हिस्टोरिक। ओके, इसको दोनों को समझिए पहले। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब वो होता है कि जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। ओके, और प्री हिस्टोरिक का मतलब ये होता है कि जो जहाँ पे लिखने के पहले जो है आपको मिलता है, तो जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब नहीं होते जब लिखा नहीं। अच्छा, इसको आप एक बार पहले गो थ्रू हो जाओगे तब आपको सही से समझ में आएगा कि आप प्रोटो हिस्टोरिक किसे कहते हैं, प्री हिस्टोरिक किसे कहते हैं। कई बार इसका केवल बस अंतर ही पूछ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ने नेवासा, नेवासा ये तो महाराष्ट्र से है। ओके, इस्लामपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसकी लोकेशन हमको देखो सर्च करना है। इस्लामपुर ये कर्नाटक में है। दिदवाना, दिदवाना राजस्थान में शायद, हाँ दिदवाना राजस्थान में। गुडियम केव तमिलनाडु। ओके, तो देखिए क्या होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा ये साइट कौन सी जगह पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेजोलिथिक पीरियड। तो कितने पीरियड थे इसमें? उडई, बोरी, लखनिया, ये इसमें बगोर है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश में, बागोर इन राजस्थान में। ओके, तो ये दोनों एविडेंस हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, जहाँ पे एविडेंस कौन से पीरियड में पाए जाते हैं। अच्छा देखो, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, मेजोलिथिक का पूछा जाएगा कि
एविडेंस मिल रहा है एनिमल का, या फिर उस समय पे वहाँ पे राइस हस्क पाए गए। तो अलग अलग पीरियड के अलग अलग, ऐसा नहीं है कि अब एक बार पूछ दिया कि एनिमल डोमेस्टिकेशन तो आप सारे पीरियड के लिए वही मार्क करेंगे। इसमें मेजोलिथिक को भी ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा साइट पूछा गया है जो मेजोलिथिक टाइम पे पाया गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें मार देंगे जैसे कालकोलिथिक वाला मार देंगे, कि कालकोलिथिक में भी तो पाया गया होगा, ये ऐसी साइट होंगी और दूसरे अलग अलग होंगे फिर, या फिर जो अलग अलग साइटें हैं। तो इन एंशियंट इंडिया में मेहरगढ़ वाज है। मेहरगढ़ क्या था? मेहरगढ़, 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 ये पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। यस, मेहरगढ़ देखो क्या था कि आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़ इज नियोलिथिक साइट इन बोलन वैली पाकिस्तान। अच्छा देखो, ये बोलन पाकिस्तान में है। नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज इन इंडिया स्पैन फ्रॉम 7000 BC टू 1000 BC। Development of settled agriculture and use of tools and weapons made of polished stones are some of the important characteristics of Neolithic age। तो इसको याद आप रखेंगे कि मेहरगढ़ क्या है। 3 human skeleton in a single grave were discovered and ये दमदमा में पाए गए हैं। अच्छा, दो भी पाए गए हैं कि दो, और कौन डॉग के साथ कहाँ पे पाए गए हैं, तो ऐसी साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दमदमा इज ए मेजोलिथिक साइट, और ये ये भी याद रखेंगे कि कब का साइट है, मेजोलिथिक टाइम का है, प्रतापगढ़ में है ऑफ उत्तर प्रदेश। 3 human skeletons in a single grave were discovered here। It was excavated by researchers of Allahabad University between 1982 to 1987। The analysis did not reveal bones of any domestic animal among thousands of bones fragments। ओके, तो इसको याद रखेंगे। तो कहाँ पे है, इसको याद रखेंगे। With reference to the Stone Age, consider the following statements: the settlement of this age were mainly concentrated in the hilly area। People of this age cultivated wheat, okay, wheat, barley and rice, also practiced fishing। स्टोन एज के जो लोग थे सेटल, वो जो करेक्टरिस्टिक है इसको देखो, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। सेटलमेंट ऑफ एज मेनली कंसंट्रेटेड इन हिली स्टेट। देखो वहीं पे केव्स, इसीलिए हम लोग जो भी छोटे कहीं किसी भी रीजन में जो हिली साइड होते थे वहीं पे वो रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पत्थर भी मौजूद थे, तो आग लगाने में, आग बनाने में आसानी होती थी, और वहाँ पे आप छिप भी सकते थे। तो इस तरीके से, और वहाँ पे लोग ना पहले जो फसलें उगाई गई थी, ये यही सब फसलें हैं। राइस का एविडेंस कहाँ मिलता है, उसको आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो बुर्जा होम पीपल लिव इन पिट्स प्लेट्यू एंड दे प्रैक्टिस फिशिंग। पीपल ऑफ न्यूलिथिक पीरियड विच इज पार्ट ऑफ स्टोन एज कल्टिवेटेड wheat, barley and rice। So this was the explanation of question number 5। Let's move toward the question number 6। From which rock shelter of Vindhya a maximum number of human skeletons have been found। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, कि क्योंकि सारी साइटें बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लेखड़िया, मोराहना पहर, घगरिया, बघाई, बगाही फोर्ट एंड लेखरिया। लेखरिया इसमें सही ऑप्शन दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है, मेजोलिथिक साइट इन इंडिया। इट यील्डेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटन, सम ऑफ इट्स फाइंडिंग आर प्री मिक्रोलिथ। अब प्लेसेस प्री हिस्टोरिक केव्स पेंटिंग कहाँ फाइंड हो? भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में हर कोई पढ़ा है। बादामी खुजराहो, बादामी खुजराहो तो उस टाइम पे आते ही नहीं। खुजराहो अगर आप खुजराहो तो सुनते होंगे चंदेला के टाइम पे, बादामी भी बहुत बाद में आए, तो प्री हिस्टोरिक का तो सवाल ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 ही सही है। ओके, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है भीमबेटका, तो उसको भी याद रखेंगे। विद रेफरेंस टू चालकोलिथिक कल्चर, consider the following statements। okay, Chalcolithic culture, these phases saw the beginning of social inequalities। Prevalent social condition favored the emergence of large families in the Chalcolithic culture। तो चालकोलिथिक के बारे में ये दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइट्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर हैज बीन एक्सकवेटेड नियर द
hills and the around the riverine tracts। इसको आप याद रखेंगे। अगर आप इसके इस प्लानेशन को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इस पे पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगी चीज़। लेट्स मूव टू द आईवीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि देखो इससे ये, क्योंकि ये पहला ऐसा सिविलाइजेशन है इंडिया में जो अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। उसके बाद आप देखेंगे वेदा वगैरह इसके बाद लिखे गए हैं, तो इस वजह से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इतना ज़्यादा एडवांसमेंट था इस टाइम पे कि जो घर बनाए गए थे, जो हाउसेस थे और जो सिटीजन थे, उनके अलग अलग एक अलग ही एक तरीका था। और उसके बाद पहले 1000 साल लगभग बहुत डेवलप, काफ़ी डेवलप कहेंगे कि उस पीरियड था सिविलाइजेशन का। फिर डाउनग्रेड हो गए, फिर उसके बाद फिर हम लोग फिर डेवलप करने शुरू की। तो ओके, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज कल्टिवेटेड इंडिकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ऐसे तो याद रखेंगे, ये आलमगीर इधर आता है, मांडा इधर आता है, ओके, दाइमाबाद इधर आता है, और ये इधर ये पाकिस्तान का कौन सा है, सुतका इंदौर शायद है। तो उसको ये वेस्ट वाला मोस्ट पार्ट है, किसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आलमगीर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये मंडा यहाँ पे है, राखीगढ़ी तो हिसार में है, आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा नियर इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और इसी के नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम भी रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विच फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ आईवीसी द फिगर्स ऑफ और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। देखो इसको शॉर्ट में ना आईवीसी भी बोलते हैं, तो कई बार कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें कालीबंगन एंड रोपर, हड़प्पन एंड कोट डीजी, मोहनजोदारो एंड लोथल, ओके, एंड धौलावीरी एंड भागलपुर। तो बोट के जो मॉडल पाए गए हैं, ये तो लोथल वाला तो ही सही होना चाहिए, ये मोहनजोदारो में डिस्प्यूटेड है, तो लेकिन इसमें लोथल इसमें इसी ऑप्शन में दिया गया है, इस वजह से ये ऑप्शन सही है। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ द चेलिस्टन हैज बीन अबेंडन ड्यूरिंग, ओके, तो ये इसको तो रखना पड़ेगा 1800 BCE। ओके, तो चेलिस्टन is a part of Thar Desert that exists partly in Pakistan and partly in India. It was one of the locations of IVC. There is evidence that by 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in this region were abandoned. Okay, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, मेनली जो आईवीसी के साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ कंसंट्रेटेड हैं? वो कंसंट्रेटेड है आज के समय में हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के, और गुजरात फिर पंजाब भी कह सकते हैं, पंजाब, और ये तो इंडिया के साइड से, और कुछ साइडें यूपी में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर रख सकते हैं। कई बार जैसे अगर साउथ के कोस्ट या आंध्र प्रदेश या फिर वहाँ पे साइटें नहीं पाई गई हैं, ज़्यादातर जो साइटें हैं वो महाराष्ट्र तक ही पाई गई हैं। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट ऑप्शन में आते हैं तो उसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। Which one of the following Harappan centers is specialized in making shell objects? ये तो फीचर है, हर एक साइट का अपना अपना फीचर है। उस साइट को तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, जो स्पेशल एक्चुअली फीचर हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं स्पेशली किसी जगह पे, वो तो याद रखना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा बालाकोट, और कालीबंगन में देखो कालीबंगन, बनवाली में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, मोहनजोदारो में भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो which among the following were the cell based production center of IVC? ओके, तो इसमें सातू घाई, लोथल, बालाकोट एंड नागेश्वर, अल्लाहदीना एंड धोलावीरा। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। बालाकोट एंड नागेश्वर आर फेमस फॉर सेल बेस्ड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडीज एंड इनली। देखो बहुत सारी साइट ना, इसमें ऑप्शन सी तो सही है। बहुत सारे एक्चुअली जो क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं जो बहुत पॉपुलर साइट्स हैं, उनको तो आपको याद ही रखना है, लेकिन कुछ अलग भी ऐसे साइट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत पॉपुलर साइट जैसे धौलावीरा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया,
राखी गढ़ी हो गया, इन सबसे क्वेश्चन ना उतने नहीं बन रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्पेशली वो ऐसे साइट को उठा करके पूछ देते हैं ना जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो ये जो साइट है ना बहुत पॉपुलर साइट्स नहीं है ये, कि आप इनको बहुत ज़्यादा आप केयर करोगे, तो इसको तो गो थ्रू होना पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शन। सो आई वुड recommend you to go through once again thoroughly to understand each and every sites of the IVC, because these sites these topics are very important in history, okay, especially in ancient history. In the Mesopotamian record, the IVC Indus Valley region is addressed as, okay, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय जब इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एग्जिस्ट करती थी, तो उसके साथ में बहुत सारी और भी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं था केवल इंडिया की ही साइड एग्जिस्ट करती थी। और वो जो मेसोपोटामिया की जो आज का रीजन है आपके, तो वो जो, क्योंकि व्यापार होता था वहाँ पे, ट्रेड वगैरह थे, तो मेहुला को नाम से इसको रिफर करते थे। ऐसा अभी बहुत सारे लोग मानते हैं। तो एंशियंट मेसोपोटामियन सुमर सिविलाइजेशन स्कॉलर्स हैव रिलेटेड द नेम ऑफ IVC दैट हैड एन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग रिलेशन विद मेसोपोटामिया, ओके। और मेसोपोटामिया को यह भी माना जाता है कि कई बार ऐसे अगर पूछ दिया कि IVC से भी पहले का कौन है, मेसोपोटामिया को और ज़्यादा पहले माना जाता है, ओके। तो हमारा भी बहुत पुराना ही है, उसी समय का ही मान सकते हैं, लेकिन उसके जो अभी जो एविडेंस मिले हैं वो IVC से पहले माने जाते हैं कि 100-200 साल, ये IVC से 25-50 साल वो पहले के मिले हैं। क्योंकि देखो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट व्हाट यू बिलीव। आप जब तक कोई एविडेंस आपके पास नहीं मिलता, देखो IVC जब तक, IVC के बहुत सारे फैक्ट्स हमको नहीं पता थे तो हम उसको नहीं मानते थे। जिस दिन IVC के भी ऐसे कुछ मिल गए कि वो ये इंडिकेट करेंगे कि माई सिविलाइजेशन इज ओल्डर देन मेसोपोटामिया, देन वी विल कंसिडर दैट। बट दिस टाइम मेसोपोटामिया इज ओल्डेस्ट वन, ओके, ओल्डर देन हड़प्पन सिविलाइजेशन एट लीस्ट। सो वी हैव टू, अगर कंपेयर करने को दे दिया तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हाँ वो कंटेम्पररी थे। Which one of the following statements about the Harappan script is not correct? देखो, it has about the 400 signs, okay. It had written from right to left, okay. It has been found on bone rods and jewelry. It refers to the people of मेलुहा। मेलुहा वाला भी तो हमने एक्सप्लेन किया, ये भी पाए गए हैं, ये भी पाए गए हैं। ये जो लिखने का जो तरीका है ना, ये अभी डिसिफर ही नहीं हो पाया है। ये कौन सा ऑप्शन सही कर दिया इसने? चलो नहीं, ये इसमें रॉन्ग ऑप्शन है। तो मेलुहा, ये जो ऊपर वाला क्या था, मेलुहा था क्या था, मेलुहा नॉट करेक्ट। देखो इसमें तो ऑप्शन ये गलत लग रहा है मुझे। इसमें ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन, मेलु, मेलुहा, ये लिखने मेलुहा, इसको तो ये वाला ही, ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, ये वाला, क्योंकि डेसिफर्ड नहीं हुआ है। हाँ लेकिन ये बात जरूर कहेगी, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ से लिखें कि इंडस वैली, इंडस, ओके, तो हम यहाँ इस वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे लिखते टाइम थोड़ा सा इसको हल्का कर देते हैं। तो ऐसे वहाँ पे भी पाया गया है कि ये राइट टू लेफ्ट शायद वो लिखते थे या फिर जो भी था, लेकिन उसको डेसिफर्ड नहीं किया गया है। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग तो वो कहे ही जाते थे। तो इस वाले ऑप्शन पे, और हो सकता है उनका लिखने का तरीका कुछ और भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल एक्सप्लेन मोर क्वेश्चंस इन कमिंग लेक्चर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हम IVC के जितने साइट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या साइट क्या क्या पाया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, सब्सक्राइब माई चैनल।